गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले दर्शकों को सबको प्यार भरा नमस्कार और दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की, छोटी दिवाली की, अन्नकूट की और भैया दूज की, ये 5 दिनों का हमारा पर्व है, जिसके बारे में मैं आज आपको इसके उपाय और इस त्यौहार को हमें कैसे मनाना चाहिए और इसमें जिसके भी कोई रुके हुए कार्य हैं वो कैसे पूरे होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी दिवाली का जो ये पर्व है, यह हमारा 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को धनतेरस है। तो धनतेरस के दिन कोई भी व्यक्ति स्टील के, पीतल के, कांसे के, चांदी के, सोने के, जो भी चीज़ आप खरीद सकते हैं उन्हें आप खरीदिए और अपने घर में लाइए। यह जितने भी धातु मैंने आपको बताए हैं, यह स्थिर धातु होते हैं। कांच के, बोन चाइना के और स्टील के, लोहे के मतलब आप ना लाएं तो अच्छा है। दूसरी बात, जब भी आप कोई बर्तन लाएं, जैसे कुकर लाते हैं, पतीला लाते हैं या कोई परात लाते हैं, तो उसके अंदर आप हरा फल जरूर रख के लाएं कि आपके घर में हरियाली, लक्ष्मी स्थिर रहे आपके घर में। यह तो आपको करना है धनतेरस के दिन। और आपको 5 दिए जलाने हैं, यम दिए। 2 दिए आगे की तरफ, जो आपका आगे का दरवाजा है, और 2 दिए आपको पीछे की दरवाजे की तरफ लगाने हैं। एक आपको लगाना है ब्रह्म स्थान मतलब मंदिर के ऊपर। ये 5 दिए आपको 5 दिन यम के नाम से जलाने हैं और यह धनतेरस से शुरू हो जाएंगे। छोटी दिवाली को भी आपने 5 दिए जलाने हैं। बड़ी दिवाली को तो जैसे आपने दिए जलाने हैं वैसे ही आप दिए जलाएंगे। और अन्नकूट जो दिवाली के अगले दिन का है, उसके अगले दिन सबसे बड़ा जो नियम है, उस दिन कढ़ी और चावल हमें जरूर बनाने चाहिए और अपने लोहे के औजारों की पूजा भी करनी चाहिए। फिर 5वां दिन आ जाता है भैया दूज का। अब आप देखिए कि हमें जो ये पूजा करनी है, यह किस लगन में करनी है। अगर हम स्थिर लगन में करते हैं तो हमारे पास जो लक्ष्मी है वह स्थिर लगन में ही रहती है हमारे पास। और इसमें तंत्र विद्याएं भी बहुत होती हैं और तंत्र विद्याओं का मैं आपको समय बताऊंगी कि वह हमें किस समय करनी चाहिए। स्थिर लगन का जो समय है वह हमारा है 6:09 से लेके 8:04 तक शाम को दिए जलाने का। और एक मैं छोटा सा, आपको कुछ बुरा भी लगेगा लेकिन मैं आपको बोलूँगी, इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के घर में इस साल में मृत्यु हुई है, वह दिवाली नहीं मनाते, लेकिन 5 दिए वह अवश्य यम के नाम के जलाएं। 2 आगे, 2 पीछे, एक ब्रह्म स्थान में। 5 दिए जलाना आवश्यक होता है। अगर किसी के घर में मौत भी हो गई हो तो भी हमें यह 5 दिए जलाने चाहिए। और पूजा के सामग्री जो है, आप देखिए, फल हो, फूल हो, कमल कट्टे की माला हो और कमल का फूल हो, रोली हो, मूली हो, चावल हो और एक फल होता है, शायद आप उसको जानते हैं या नहीं, शरीफा और अनार, यह माँ को बहुत प्रिय होते हैं। वैसे तो 5 फलों का हमें भोग रखना चाहिए, मिठाई वगैरह रखनी चाहिए और फूल वगैरह रखने चाहिए। गंगा जल से इन सब चीज़ों को धोना चाहिए। और शरीफा, अनार तो माँ को बहुत प्रिय। कहते हैं ना, लाल दंत
तो ये अनार होते हैं और शरीफा माँ को बहुत प्रिय होता है। यह दो फल तो आप अवश्य ही रखिए। और कमल का फूल जो होता है यह लक्ष्मी के लिए बहुत प्रिय होता है। अब देखिए, लोग कहते हैं सोने की चांदी की थाली, स्टील के, कांसे के बर्तन। मैं आपको बहुत भोले भाव से बताऊंगी, गरीब जो मनुष्य है, झुग्गी झोपड़ी वाला है, वह नहीं खरीद सकता। वह 5 रुपए का, 10 रुपए का कैलेंडर लाके ही माँ की आराधना कर लेता है। क्या माँ उसमें खुश नहीं होती? माँ उसमें भी खुश होती है। यह तो हम सब अमीरों के काम है कि सोने, चांदी, कांसे, पीतल, तांबे, इनके बर्तन लाना। पर परमात्मा मिट्टी की मूर्ति में भी वास करता है। और आप देखिए कि हर दिवाली पे लोग लक्ष्मी की बैठी हुई मिट्टी की मूर्ति, रंगीन, और गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और उसी से पूजन करते हैं। खील, पतासे, चांदी का सिक्का, और आप अपनी तिजोरी पे स्वास्तिक का निशान बनाए। एक इसके अंदर मैं आपको नियम बताने लगी हूं। यह नियम सबके लिए लागू है। जिसकी नौकरी नहीं लगती, जिसका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विलंब हो रहा है, बार बार रिश्ते होके टूट रहे हैं, विदेश का योग नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, घर में कला कलेश हो रही है, तो आपने क्या करना है, एक केले का पत्ता लेना है, 9 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा। उसके ऊपर आपने स्वास्तिक बना देना है और 2 दिए खड़ी बत्ती के जला देने हैं। एक तरफ अपनी माता का नाम, एक तरफ वर, कन्या या लड़के का नाम लिख देना है। देखिए, शकुंतला जो माँ है बहुत होती है, अनीता भी बहुत होती है, लेकिन शकुंतला के गर्भ से जन्म लेने वाली अनीता एक ही होगी, एक ही गोत्र की होगी। तो हमें सबसे पहले ऊपर ओम श्री गणेशाय नमः, एक तरफ माता का नाम, सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ लड़का या लड़की का काम, जिसके काम नहीं बन रहे, उनका नाम लिख के, और नीचे आपने ओम नमः शिवाय लिखना है। अब आप इस तरीके से 2 दिए जला के, ये आपने 5 दिन करना है। और 9 पीपल के पत्ते, उसके ऊपर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 9 पत्तों के ऊपर लिखना है। और केसर से, अनार की कलम से 9 के 9 दिन रखना है। और 5 दिन के बाद इन सब पत्तों को चाहे तो आप पीपल पे छोड़ दीजिए, चाहे बड़ के पेड़ पे छोड़ दीजिए, चाहे आप चलते पानी में छोड़ दीजिए, और बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ दुर्गा, हे माँ सरस्वती, हे बजरंगबली, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनका नाम लेके आप छोड़िए और बोलिए कि हमारे कार्य में सिद्धि प्रदान करें, हमारे कार्य में सिद्धि प्रदान करें। अब जो खील, पतासे जो आपने रखे हैं, चांदी का सिक्का रखा है, आप सारे परिवार के साथ बैठ के माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, बजरंगबली का, हनुमान चालीसा, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपकी कुल देवी है, उसका मंत्र जाप आप करिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप ओम नमः शिवाय कीजिए, मैं ये नहीं बोलती कि आप बजरंगबली जी का बोलिए। हाँ, श्री गणेश तो हर एक मंत्र के आगे पहले बोला जाता है।
और जब आप पूजा करेंगे तो पूजा के अंदर पान के पत्ते हों, सुपारी हो, खील पतासे हों, रोली मोली, फल, मिठाई, यह सब हम भगवान को अर्पण करने के लिए लाल कपड़े पे बिछाते हैं। जब आपके 5 दिन पूजा के पूरे हो जाएं तो उसमें से सुपारी ले लीजिए, चांदी का सिक्का ले लीजिए और कुछ द्रव पैसे आप लाल रंग की पोटली के अंदर बांध के अपने तिजोरी में रख दीजिए। और एक मां लक्ष्मी को जो प्रिय भोग लगता है दिवाली के दिनों में, 5 दिनों में आप रोज दूध जलेबी आप रखिए। जैसे आपने धनतेरस से आपने दूध जलेबी रखी, उसको अगले दिन आप पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिए। फिर अगले दिन आप रखिए दूध जलेबी, उसको भी आप अगले दिन ग्रहण कीजिए। ऐसे आपने 5 दिन दूध जलेबी को परिवार के साथ ग्रहण करना है। और जो पान के पत्ते हैं जो आपने पूजा में रखे थे, कलश में रखे थे, आप उन पान के पत्तों को खुद चबा भी सकते हो, परिवार के सदस्य भी चबा सकते हैं। इससे हमारी पाचन क्रिया भी ठीक होती है, शुद्ध होती है। और पूजा का किया हुआ जो पूजा हमने 5 दिन की है, उस पूजा का असर भी हमारे अंदर से निरोगी काया बनती है, वाणी में मिठास आती है और हर प्रकार के बिगड़े हुए आपके कार्य बनते हैं। तो जो स्थिर लगन पूजा का आ रहा है वह 6:09 से लेके 8:04 तक शाम को पूजा का समय है। यह तो है हमारे सब परिवार के साथ बैठ के माँ लक्ष्मी की आरती। अच्छा देखिए, लोग बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलते हैं और मंत्रों में हमारे से उच्चारण में गलती हो जाती है। तो ओम लक्ष्मीयाय नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः अगर आप ये बोल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इसको भी आप बोल सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, इसकी भी आप माला जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, इसको भी आप जाप कर सकते हैं। या जो आपके कुल देवी का मंत्र है आप उसे भी जाप कर सकते हैं। और जो लोग सिद्ध पुरुष अपने मंत्र को पूरे साल के लिए जागृत करते हैं, उसके लिए भी स्थिर लगन रात का बनता है। उसका रात का समय बनता है 12:35 से लेके 2:56 तक। 12:35 से लेके 2:56 तक। और 4 तारीख को चित्रा और स्वाति नक्षत्र है। जिस वक्त हम दिवाली की पूजा करेंगे उस वक्त में स्वाति नक्षत्र होगा और स्वाति नक्षत्र में दिवाली की पूजा होगी। मैं बहुत से अपने दर्शकों को पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए। और एक मैं आपको बहुत अचूक उपाय बता रही हूं। बताया तो आपको बहुत से संतों ने होगा, बहुत से सिद्ध पुरुषों ने बताया होगा। आप बहरूपियों से बचें। कुछ बहरूपी ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं और मुस्लिम भी कहते हैं। जहां देखा उन्होंने मुस्लिम, वहां पे उन्होंने टोपी पहन ली और 10 उंगलियों में अपने नग पहन लिए और उर्दू बोलनी शुरू कर दी। और जहां उन्होंने देखा
बंगाली, वहाँ पे उन्होंने बंगाली भाषा बोलनी शुरू कर दी। और जहाँ पे देखा उन्होंने सनातन में, तो वहाँ पे उन्होंने सनातन में भाषा बोलनी शुरू कर दी और मंदिरों में जाके मत्थे टेकने शुरू कर दिए। मैं ऐसे बहरूपियों से आपको बचने की सलाह दूंगी। कोई भी ऐसा बहरूपी को अपने घर में ना आने दे, अपने घर में पनाह ना दे। यह समय इतना खतरनाक चल रहा है, यह कब तुम्हारे को घात लगा दे। अभी आप मेरी अगली वीडियो में ऐसे घाती की फोटो देखेंगे। बनारस का रहने वाला, आप उसकी फोटो देखेंगे, आप उसको देखेंगे मुस्लिम के रूप में भी, हिंदू के रूप में भी और एक आम जनता के रूप में भी। ऐसा व्यक्ति अपनी मां को अपने साथ साथ लिए चलता है, 2-4 लोग वो अपने साथ लिए चलता है। और अगर आप उसकी फोटो देखेंगे तो दिल्ली के तिलक नगर में वह पकड़ा गया था, लेकिन वो जान बचा के भाग गया। आज मैं YouTube के माध्यम से अगली वीडियो में, क्योंकि ये दिवाली का पर्व था, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी घटना नहीं बताना चाहती थी। अगली वीडियो में आप उसकी फोटो भी देखेंगे, उसके कारनामे भी सुनेंगे और आप ऐसे बाबाओं से बचें। मैं आपको उसके YouTube पे एक एक चीज उजागर करूंगी। तो इसलिए आप अपने सनातन को मानिए। ये जो बहरूपी घूम रहे हैं, इनसे आप बचिए। और जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। जो लोगों के घरों में कैमरे लगे होते हैं, उन कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। उसके बाद आप खुद जानेंगे कि हमें बाबू जो ये बाबा बने हुए हैं, पीर बने हुए हैं, मुल्ले बने हुए हैं, हमें इनसे बच के थोड़ा रहना पड़ेगा। जो असली हैं वो अपने रूप कभी नहीं बदलते। और दूसरी बात, आप दिवाली का पर्व, सरकार ने तो बिना बम पटाखे के बोला है, हमें कहीं बम पटाखे नहीं बजाने और अपने परिवार के साथ दिवाली मनानी है। और जो मैंने आपको केले के पत्ते के ऊपर दिए 2 बोले हैं जलाने के लिए, वो जो दिए हैं वो आटे के होने चाहिए। जब हम उनको बाद में पीपल पे छोड़ें तो जो पीपल के कीड़े मकोड़े हैं वह उन्हें खाएं और हमारे जितने भी दुख हैं वह हमारे दूर हो जाए। और एक दिया आपको 4 मुखी जलाना है, चारों दिशाओं में। और अपने घर की दलीज को गंगा जल से धोना है, क्योंकि मां लक्ष्मी ने प्रवेश करना है। आगे भी आप, पहले तो लोग उपलों से, गाय के गोबर से घर को लीपते थे। अब आजकल वो प्रवचन वो वाला तो चलन नहीं चल रहा, लेकिन आप गंगा जल से अपने आगे का चौखट को धोइए, पीछे की चौखट को धोइए और ब्रह्म स्थान पे भी आप गंगा जल के छींटे डालिए। तो ये 5 दिन का जो पर्व है आप अपने परिवार के साथ मनाइए। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बोला था कि कोरोना का थोड़ा कहर बढ़ेगा। आज कलकत्ता में देखिए क्या हालत हो रखी है। आप मास्क लगाइए, सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान दीजिए, सरकार की मदद कीजिए। सरकार की तो हम मदद करेंगे ही, लेकिन आप अपनी भी मदद करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, निरोगी काया हो। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, विद्या में विघ्न आ रहा है, नौकरी में विघ्न आ रहे हैं, शादी में विलंब हो रहा है, विदेश जाने में आपका विलंब हो रहा है,
कोई भी कार्य है जो आप ये केले के पत्ते पे आप ये 2 दिए जलाएंगे, इससे आपके सारे कार्य पूरे होंगे। आपको मालूम है कि पुराने समय में जब शादियां होती थी तो बेदी किसकी बनाई जाती थी? केले के पेड़ों की। तो आप आज मां लक्ष्मी से दिवाली के समय धनतेरस से लेके भैया दूज तक घर में बैठ के प्रार्थना करें, दुआएं करें, आपके सारे कार्य पूरे होंगे। कोई भी माँ ऐसी नहीं है, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, कोई भी देवी ऐसी नहीं है जो हमारे कार्य को पूरा ना करे। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और जैसे आगे ग्रह परिवर्तन होंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको सावधानी बहुत बरतनी है। अपने आसपास सरकार की मदद के लिए कहीं भी आप कोई ऐसा सामान देखते हैं या किसी व्यक्ति की गतिविधि देखते हैं तो आप सरकार को जरूर सूचित करें। आप और अपना परिवार, अपने पड़ोसियों का परिवार, सबके घर में खुशी लाएं और यही मेरी आपसे प्रार्थना है।